हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो कक्षा 8 वालों के लिए जो गणित में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है आपके स्कूल में, गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो गृह कार्य कुछ होमवर्क मिला है। ये 6 क्वेश्चन आपको क्या मिले हैं, होमवर्क में मिले हैं, ठीक ना। तो इन 100 प्रश्नों का आंसर हल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, यानी पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 30 तक पहाड़े लिखे हुआ याद करें। आपको क्या करना है कि 30 तक पहाड़े को लिखना है और उसको याद भी कर लेना है, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पचे 5, 1 छके 6, 1 सत्ते 7, 1 अठे 8, 1 नवाई 9, 1 दहाई 10। वैसे लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 नवा 18, 2 दहिया 20, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9। तो ऐसे करके आपको 10 तक लिख लेना है, ठीक ना। लेकिन बोला कितना गया तक है, आपको कितना बोला गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 30 तक पहाड़े लिखने हैं, तो आप लोग 10 तक यहाँ से लिख लीजिए। उसके आगे 11 से 20 तक यहाँ पे लिख लीजिए और उसके आगे 21 से 30 तक यहाँ पे लिख लीजिए। तो टोटल कितने हो गए प्यारे बच्चों, टोटल हो गए 30 तक। तो 30 तक आप पहाड़े लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब आप लोग इस पहाड़े को लिख लीजिएगा तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरा नंबर, थर्मोकोल के प्रयोग से आकृतियां बनाए। देखिए सबसे पहले समझिए कि थर्मोकोल क्या होता है। देखिए कभी ना कभी आपके घर में पंखा ले आया गया होगा, जैसे अभी गर्मी का दिन चल रहा है, सबके घर में पंखा होगा। तो जब उसको नया खरीदा गया होगा तो उसकी सेफ्टी के लिए वहां पे व्हाइट कलर के फोम से उसको क्या किया गया होगा, उसमें रखा गया होगा ताकि वो आपके पंखा टूटे ना। तो जो व्हाइट कलर का होता है उसी को थर्मोकोल बोलते हैं, इसको फोम भी बोला जाता है, ठीक ना। या फिर आप लोग के गांव में अगर किसी का शादी हुआ होगा, जो दूल्हा है, तो जो दूल्हा का जो कार्ड होता है ना, उसके सामने वो जो लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन का जो नाम लिखा रहता है वो थर्मोकोल ही होता है, उसी से लिखा रहता है, यानी फोम से। आप लोग जरूर इस बात को देखे होंगे और उसी के सहायता से आपको क्या करना है कि आकृति बनाना है। थर्मोकोल समझ गए ना क्या है, व्हाइट कलर का जो होता है ना फोम, उसी को थर्मोकोल बोलते हैं और उसी से आपको आकृतियां बनाना है। तो आप उससे आकृतियां बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप इस प्रकार की आकृतियां बना लेंगे। फोम ही है फोम का ही यूज करके इसको बनाया गया और देखिए कितना मस्त कलर किया गया है। तो अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इसको बना लीजिए, या फिर इससे आसान ये है, इसको बना लीजिए, या फिर एक और है, इसको बना लीजिए। इन तीनों में जो आपको आसान लगे उन तीनों में से कोई एक बना लीजिए। या फिर अगर आप लोग घर नहीं बनाना चाहते ना, ये घर नहीं बनाना चाहते तो मैथ की कुछ आकृतियां हैं, जैसे आप ऐसे क्यूब बना लीजिए, या फिर ऐसे घन बना लीजिए, या फिर बेलन बना लीजिए, या फिर शंकु बना लीजिए, या फिर गोला बना लीजिए। ये सब भी क्या है, थर्मोकोल के ही उपयोग से बने। थर्मोकोल आप समझ रहे हैं, आप दुकान पे जाएंगे ना, बोलेंगे कि हमको थर्मोकोल चाहिए, आपको दे दिया जाएगा। कहाँ पे, कौन से दुकान पे जाइएगा, तो जहाँ पे फोटो वगैरह पैक किया जाता है वहां पे। तो इस प्रकार से अगर आप उसको बना लेते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी में आपको करना क्या होगा, घर पे आराम से रहना है और यही सब काम करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, बहुत तेज धूप हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग को थर्मोकोल खरीद के लाना है और घर बनाने की कोशिश करना है। अगर घर नहीं बन रहा है तो इन गणित की आकृतियों को आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये जरूर आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप अपने रसोई घर में उपलब्ध बर्तनों की सूची बनाएं। आपके रसोई घर में जहाँ पे खाना बनता है उसको रसोई घर बोलते हैं, किचन बोलते हैं। तो वहाँ पे जाना है और बर्तनों की सूची आपको बनाना है। देखिए आपके घर में क्या क्या हो सकता है, हमने कुछ लिख लिए हैं, बाकी आप जाएंगे अपने घर में देखेंगे कि आपके घर में क्या क्या चीज है। आपकी हेल्प के लिए हमने कुछ यहाँ पे लिखा है, जैसे थाली, कटोरी, गिलास, कप, चम्मच, कढ़ाई भी आपके घर में होगा, तवा, भगोना, प्रेशर कुकर, पतीला, चाकू, छलनी, बेलन, चकला, जग। देखिए चकला का मतलब समझते हैं आप, जो रोटी होता है ना उसको बेला जाता है, तो जिस पे रख के बेला जाता है उसी को चकला बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इन 15 चीजों को लिखे। इसके अलावा भी आपके जो किचन है यानी रसोई घर है उसमें बहुत से चीज मिल जाएंगे, तो उन सबको लिख लेंगे। बाकी आप स्कूल में बचना चाहते हैं ना, नहीं पिटाना चाहते, तो 15 भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बच जाएंगे आप, यानी तीसरा प्रश्न का आप हल कर लेंगे। बाकी चलिए अगला प्रश्न पे देखिए, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के रस्सी के टुकड़े काटकर कॉपी में चिपकाएं। आपको रस्सी, देखिए इसको कैसे बनाएगा, सबसे आसान तरीका बताते हैं हम आपको।
कि सबसे पहले आप वृत्त बना लीजिएगा। ये आपके पास होगा, नहीं होगा तो आपके अपने बड़े भाई बहन से बोलना है कि हमको प्रकाल चाहिए, ठीक ना, तो आपको ये दे देंगे, ठीक ना, दे देंगे। तो आपको ऐसे पेंसिल इसमें फंसाना है और फंसाने के बाद एक पेज लेना है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, उसके लिए हमको एक पेज चाहिए, हम पेज लेकर आते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले आपको बोला क्या गया है कि 3 सेंटीमीटर का, तो आपको एक स्केल लेना है, ठीक ना, ऐसे स्केल लेंगे और जीरो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा है ना, तो इस जीरो पे ऐसे रखेंगे और 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसको माप लेंगे। 3 सेंटीमीटर माप लिए ना, 3 सेंटीमीटर माप लिए। अब क्या करना है कि आपको अपने कॉपी पे इसको रखना है, ठीक ना, जहां पे आपको रस्सी चिपकाना है ना, जिस कॉपी पे आप रस्सी चिपकाएंगे उस कॉपी पे आप इसको पहले रखेंगे और ऐसे इसको घुमा लेंगे एक बार, ठीक ना, थोड़ा सा अच्छे से घुमाएंगे, पूरा एकदम ये गोल घूम जाएगा, ठीक ना, ये गोल घूम गया ना। अभी ना हमको देखिए वीडियो में भी देखना होता है कि वीडियो में आ रहा है कि नहीं, और इसको करना होता है कि तो थोड़ा सा कठिन होता है करना ये, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये खुद से बहुत ही अच्छा से इसको कर लेंगे, ठीक ना, ऐसे ही तो आपको घुमाना है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छा से घुमा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोल बन जाएगा। अब देखिए त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, तो ये जो बिंदु यहाँ पे दिखा ना, जहां से आपने इसको गोल घुमाया, यहां से आपने इसको गोल घुमाया, तो यहां से लेकर यहां तक को ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये कितना हो गया, इसको मापिएगा ना, इस स्केल से इसको मापिएगा तो ये आपको कितना मिलेगा, 3 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक ना। तो यही बात बोल रहा था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के रस्सी के टुकड़े काट कर कॉपी में चिपकाए। अब आपको क्या करना है कि ये जो वृत्त दिख रहा है ना, इसी पे क्या करना है ना कि एक रस्सी लेकर काट कर और ऐसे चिपका देना है, हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान है करना। देखिए अभी मेरे पास रस्सी नहीं है तो हमने इसको ही ऐसे बताया है, बट आपको क्या करना है कि रस्सी लेना है और यहाँ से काट कर इन दोनों को ऐसे चिपका देना है। ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के वृत्त का एक रस्सी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जैसे आपने इसको बनाया ना, फिर से आपको इस 5 सेंटीमीटर को करना है, तो इस जीरो पे रखेंगे और इसको फैलाकर 5 पे करेंगे, ठीक ना, और फिर ऐसे अपने कॉपी पे रखेंगे और फिर से आपको ऐसे ही एक गोल बना देना है, ठीक ना, जैसे आपने पहले के लिए किया सेम वैसे ही काम करना है, ठीक ना। और फिर आपको क्या करना है कि इस बिंदु से आप इस साइड या फिर उस साइड ऐसे खींचेंगे, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और यही त्रिज्या है। फिर से आपको रस्सी को काटना है और रस्सी को काटकर ऐसे चिपका लेना है, तो शायद आप लोग कर पाएंगे। और यही काम आपको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर वाले के साथ भी करना है। आपको क्या करना है कि इसी को ऐसे फैलाकर 8 तक फैलाना है, फैला पाइएगा ना, और फैलाने के बाद फिर से ऐसे आपको गोल बना देना है और गोल बनाने के बाद फिर से रस्सी चिपका लेना है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने इस 5वें प्रश्न को, सॉरी देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 होगा, ठीक ना। टोटल 5 ही प्रश्न दिए गए हैं, 6 नहीं, नंबरिंग थोड़ा सा गलती है, इसको सुधार लीजिएगा। तो आपको क्या हो गया, ये वाले प्रश्न का हल आपको मिल गए। आप तीनों को ऐसे बना लेंगे। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं पर कार्य करें। सबसे पहले आप परिमेय संख्या समझिए। परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे p/q के रूप में लिख देते हैं वो परिमेय संख्या है। जैसे 2/4 ये परिमेय संख्या है, 2/5 ये भी परिमेय संख्या है। आप पढ़े होंगे, जो चैप्टर है ना, आपको क्लास 8 में ही आपको पढ़ना था। जब चैप्टर फर्स्ट पढ़े होंगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है, हमने इसको पढ़ाया था। अगर आप लोग नहीं समझते हैं परिमेय संख्या क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे वो वीडियो आज भी उपलब्ध है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना है, 725505 7205, ठीक ना। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा ना, तो आपको वीडियो दे दिया जाएगा, वहां से आप परिमेय संख्या को समझ सकते हैं। बाकी कुछ परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, जैसे 10 परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे संक्रियाएं का मतलब क्या, गुना जोड़ घटाव ये सब करना है। जैसे एक परिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वैसे ही लिखते हैं 1/6, ये भी क्या, एक परिमेय संख्या है। तो इनके बीच कुछ संक्रियाएं लगाना है, जैसे जोड़ कर देना है, घटाव कर देना है, गुना कर देना है। तो एक हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या होगा, और इसी में हम संक्रिया लगा रहे हैं जोड़ का, यानी 1/6 इसमें जोड़ दे रहे हैं। तो इसी को क्या कर देना है, जोड़कर अब आपको लिख देना है। तो बहुत आसान है करना, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। देखिए अभी इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए 3 दूनी 6 होता है, तो 2 दूनी के 4 होगा, 6 एकम 6 तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 5/26 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेंगे। बाकी चलिए 10 हम करा देते हैं, ठीक ना।
आपको घर पे रहना है तो अगर टाइम मिले तो बहुत सारा भी कर सकते हैं, बाकी हम 10 कराते हैं। जैसे 7 बटे यहाँ पे हो जाएगा 8 और संक्रिया आप यहाँ पे घटाव का लगाएंगे और 3 बटा क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 होगा। अब देखिए 8 एकम 8 तो 7 एकम 7, 8 एकम 8 तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 7 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना होगा 4 होगा और नीचे बचेगा 8। इतना बात समझ में आया। और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 है, यहाँ पे आंसर 1/2 आया। इतना कर लीजिएगा ना। चलिए दूसरे को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यानी तीसरा अगला प्रश्न लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 2/5 और गुना कर देते हैं 3/4 से। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और संक्रिया हमने क्या लगाया, गुना लगाया। देखिए संक्रिया का मतलब ही होता है जोड़ होगा या फिर घटाव होगा या फिर गुना होगा, ठीक ना, संक्रिया का मतलब। और परिमेय संख्या आप समझ रहे हैं, ये एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ठीक ना। 2 परिमेय संख्या लिया, उसके बीच गुना का संक्रिया यानी गुना यहाँ पे लगाया, ठीक ना। तो देखिए गुना में क्या होता है, पहले ऊपर नीचे तिरछा तिरछी कटता है तो कटा देते, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 5 दूनी 10, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा को ले लेते हैं। चौथा में भी आप कोई पी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया, 7 लिया, देखिए यहाँ पे जोड़ घटाव गुना हो गया, यहाँ पे हम भाग एक बार कर लेते हैं, तो भाग 2/3। ये भी परिमेय संख्या, भी परिमेय संख्या, इनके बीच हम संक्रिया भाग का लगा दिए हैं, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे गुना में चेंज किया जाता है, आपको ये आता होगा। तो यहाँ पे भाग है तो गुना का चिन्ह और इस 3 को ऊपर ले जाएंगे और नीचे 2 ला देंगे, ठीक ना। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, अब गुना बन जाएगा तो गुना का जो नियम होता है वो लगाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी 6 और 7 यहाँ पे आ गया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से 4 आपके हो गए, एक में जोड़, एक में घटाव, एक में गुना, एक में भाग। बाकी अगर और भी लिखना चाहे तो हम लिखवा देते हैं। देखिए 5वां में लिख लीजिएगा आप लोग। 5वां में क्या लिख लीजिएगा, तो 3/5 और प्लस में यहाँ पे ले लीजिएगा 1/5, ठीक ना। तो कैसे कीजिएगा, आसान 10 हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 ले लीजिए, 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक ना। आप समझ रहे हैं इसको, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/5, यही आंसर हो जाएगा। अगला अगर लेना चाहे तो यहाँ पे ले लीजिए, छठा में ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए छठा में, तो छठा में ले सकते हैं 5/6 और घटा लीजिए 1/3 को घटा लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और माइनस 3 दूनी 6 होता है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा और घटाइएगा तो कितना आएगा, 3/6 और कटाइएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे आंसर कितना है, 1/2 आया। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और कुछ हम यहाँ पे दे देते हैं, जिससे छठा हो गया ना, 7वां में आप लोग लिखिएगा कि -2 और बटा में 7 और गुना कीजिएगा 7/3 से, ठीक ना। और 8वां में एक और लिख लीजिएगा कि 9/10 और भाग दे दीजिएगा आप लोग 3/5 से, ठीक ना। तो इसी प्रकार से 9वां में आप लोग लिख लीजिएगा कि 1/4 और जोड़ दीजिएगा आप लोग 3/4 को, ठीक ना। और 10वां में आप लोग एक और लिख लीजिए कि 11 में से आप लोग क्या कीजिएगा, 11/12 माइनस कर लीजिएगा 15/12, ठीक ना। ये 4 को आपको कर लेना है। इन चारों को आप लोगों को कर और इस वीडियो में आंसर जरूर लिखिएगा कि 7वां का आंसर इतना आया, 8वां का आंसर इतना आया, 9वां का आंसर इतना आया और 10वां का आंसर इतना आया। आप लोग जरूर इसको कमेंट कीजिएगा, हम वेट करेंगे, ठीक ना। और नहीं भी आएगा इसको करने, क्योंकि देखिए 8 क्लास में आपको आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको सॉल्व भी हम करा देंगे, ठीक ना। तो बाकी चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे जो कुछ प्रश्न हैं, अभी 2 सब्जेक्ट अभी हमने कंप्लीट नहीं कराया, ठीक ना। तो उन 2 सब्जेक्टों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। जैसे संस्कृत अभी नहीं हुआ है, 2 नहीं 3 सब्जेक्ट नहीं कराए, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान, तो उनको हम करा लेंगे, ठीक ना। तो आप लोग उसका टेंशन ना लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।